हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए। लास्ट क्लास हमारी जो थी वो प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस थी, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारा पार्ट बच गया है वो है, जो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल चेंजेस, कुछ स्पेशल रूल्स, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे या किसी भी वजह से ये फर्स्ट क्लास है आपकी, तो मैं आपको बता दूं एक्टिव पैसिव में हमने अब तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिटेल में पढ़ा है। चाहे वो 8-8, 10-10 मिनट की क्लास ली हो मैंने, बस मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है और डिटेल में बताया है, ताकि आपके एक एक सेंटेंस को, एक टेंस को एकदम डिटेल में पढ़ें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं करना है कि 1 घंटे में एक्टिव पैसिव का वीडियो देखा और कर दिया, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ग्रामर का, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, ये एकेडमिक में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव होता ही है, चाहे वो जिस लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब भाई और कुछ कहने से पहले कुछ बता देती हूँ कि कर क्या रहे हैं हम आज। एक्टिव पैसिव में जैसा कि आप देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस बचे थे हमारे, हम आज उसको करेंगे, जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस मतलब कि अगर कभी इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए और उसका एक्टिव से पैसिवाइज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास की है तो आप जान जाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ये 3 इमोशंस लेके चलने पड़ते हैं। और आज में ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो बनाया और तीनों इमोशन समझा दिए, नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। और ग्रामर हो चाहे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, मतलब रूल्स तो याद कर सकते हैं आप, लेकिन ग्रामर में भी क्या प्रैक्टिस करना मस्ट है। क्यों? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो आप याद की चीज़ क्या होती है, जब आप याद करते हैं ना तो आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है, जब आप याद करते हैं तो भूलने के चांसेस होते हैं, भूल जाते नहीं, भूलने के चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, भूलने के चांसेस 0% है, क्योंकि आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं पहला बताऊंगी आपको इम्परेटिव सेंटेंस में, वो बताऊंगी ऑर्डर। ऑर्डर डिटेल में अलग अलग पढ़ते चलेंगे, ताकि आपकी को क्या है फायदा हो उसका, नहीं टाइम यूटिलाइज होगा, क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ जैसा कि लिखा है, रूल है कौन सा, विथ ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी एक्टिव पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट इज मस्ट, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, इन सम कंडीशंस अगर ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो क्या करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ा, उसमें मैंने अभी ये नहीं कहा है कि ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैं स्पेशल रूल्स का एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम अलग से पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे। बट इम्परेटिव सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस आए तो अगर विथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उसके पास, तो कैसे चेंज करेंगे। विथआउट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे। तो बने रहिए, समझते रहिए, जितने अच्छे से समझा रही हूँ उसको एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलो, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इम्परेटिव सेंटेंस है, आप इम्परेटिव से अच्छा सबसे पहले बता दूं इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। सबसे बड़ी जरूरत तो है, जिन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास की होगी मेरी उनको पता होगा। इसके अलावा इस चैनल पे जो सबसे पहली क्लास मैंने अपलोड की थी वो थी सेंटेंस की, और उसके बाद मैंने उसमें उसमें जो दूसरी क्लास की अपलोड की थी वो थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखिए तो उससे समझ में आएगा, अदरवाइज मैं तो यहाँ बताई दी। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जब कोई भी सेंटेंस क्या है वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्ब क्या है, मतलब जैसे डू इट, जैसे आपके सामने ही देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, डू द वर्क, डू इट, या गिव मी अ पेन, डोंट टच माई वॉच, इस तरह के सेंटेंस, मतलब वो नॉट और अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बनते हैं। और ये कौन से सेंटेंस होते हैं, लेट वाले होते हैं। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, लेट वाले। लेट सिर्फ और सिर्फ वो सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस में ही लगता है। तो इस तरह के सेंटेंस मतलब या तो वर्ब से स्टार्टिंग हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा, और या तो ऐसे लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो बनते हैं, वो क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे क्या, लेट लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो ये क्या सेंटेंस है,
ये यहाँ पे सब्जेक्ट उस तरह नहीं आया है जो एक प्रॉपर एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऐसे नहीं है। यहाँ मैंने कह दिया डू इट, अब इसे करो, यहाँ वर्ब से ही स्टार्ट होगी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया? अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप देखिए कि आपके पास कोई इंपरेटिव सेंटेंस आया है, इंपरेटिव का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आया है जो वर्ब से स्टार्ट है, उसकी फर्स्ट फॉर्म से आपको समझ में आ रहा है कि सीधे वर्ब से स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट तो है ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ है ही नहीं सब्जेक्ट, तो वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा इमोशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है, आपको पहले वो समझना पड़ेगा। जब आप देखते हैं कि वो ऑर्डर है तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे डू द वर्क। अब आपने देख लिया, अब आपको पता चल गया ओह ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आप पहले ढूंढिए इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। हाँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट है द वर्क, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द वर्क आ गया, ठीक है। अब हम अपना सोचेंगे कि अच्छा ये कौन सा इमोशन है, अच्छा ऑर्डर है, तो अब हम जाएंगे उस रूल को अप्लाई करेंगे जो ऑर्डर में विथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। समझ में आ गई बात? और ऑर्डर में विथ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट होने पे जो रूल यूज होता है वो क्या है, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, बी बी ई बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय यू। अब देखिए बाय यू का क्या है, अगर जरूरत है तो बाय यू लगाइए, अदरवाइज अगर आपको नहीं नीड लग रही है तो बाय यू के बिना भी काम चलेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए कैसे बनेगा। पहला क्या है, डू द वर्क, हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, किसको करने की बात की जा रही, द वर्क। सबसे पहले लेट द वर्क, हाँ, बी डन। अब डू का है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डी, डन, डू डिड डन होता है, डन। अब देखिए लेट द वर्क बी डन, ठीक है। अब आप बाय यू लगाना चाहें अगर कि हाँ मैं बाय यू लगा दूं, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। अब जैसे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, अगर उनमें कहीं बायू नहीं लगा है, इस तरह बना है तो और ये पूरा सेंटेंस सही है तो आप उसको चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं एग्जाम और उसमें जाहिर सी बात है वहां तो खुद ही लिखना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही बन लेट द वर्क बी डन, ये भी सही है। और अगर आप चाहें तो बायू भी लगा लें, वो भी सही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखिए डू इट, करो क्या ये, तो क्या होगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, ये भी सही है। आप बाय यू लगाना चाहें तो आप बाय यू लगा सकते हैं, आप बाय यू जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये भी सही है। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर हुआ? क्या करना है, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आए सबसे पहले ढूंढिए कि उसमें क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। हमें पता चल गया ऑर्डर है, फिर हम देखेंगे अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हमने देखा ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट है तो ये रूल हम लगा देंगे, ये जो हमारे पास ये रूल लिखा हुआ है इस रूल को हम अप्लाई कर देंगे सीधे, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आया? ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने जैसा पढ़ा कि अभी एक रूल देखा जो क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे, ये हमने जाना। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है या दो जैसे कि आप देखेंगे थ्री कंडीशंस, ये थ्री कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिनके लिए इस रूल को अप्लाई किया जाता है। समझ रहे हैं? ये थ्री, अब कौन सी कंडीशन है पहले ये देखिए, आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं एज यूजुअल, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ ना ये एकदम नोट्स जैसा है, तो यू कैन कॉपी इट। ओके, देखिए बट समझना पहले जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और प्लस नो ऑब्जेक्ट, मतलब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या फिर उसके बाद कुछ एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करता ही नहीं है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, तब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और फिर उसके बाद कुछ अदर्स है,
ठीक है, मतलब कुछ अदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर वो है तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एडवर्ब है, मतलब एल वाई लग के कोई वर्ड बना हुआ है, या फिर हियर देयर ऑफ अवे ये लिखा हुआ है, या फिर वर्ड्स दैट इंडिकेट, कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जो बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, प्लेस, टाइम, डिस्टेंस एंड रीजन, इनके बारे में बताते हैं। तो जब ऐसी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है या कोई ऐसा सेंटेंस आता है आपको एक्टिव से पैसिव करने के लिए जो इनमें से किसी भी कंडीशन को वेरीफाई करता है, इनसे रिलेट करता है, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब देखिए करना क्या है, आपको एक एक्टिव वॉइस मिला, आपने देखा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें ऑर्डर है, इसमें क्या है, ऑर्डर है, किसी तरह का आदेश दिया जा रहा है। अब आपने देखा अरे इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या फिर आपको ये लगा कि अरे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, कैसे चेंज करेंगे, या फिर आपको पता है कि ये आदेश है, इम्परेटिव सेंटेंस है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडवर्ब के बाद एडवर्ब लगा है, एल वाई लग के वर्ड बना है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हियर देयर ऑफ अवे, या कोई ऐसे वर्ड लिखे हैं जो किसी प्लेस, टाइम, रीजन या फिर किसी डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है कुछ, तो आप क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर की बात की जा रही, तो आप क्या लिखेंगे, पहले यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड प्लस उसके बाद टू लग जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, फिर उसके बाद अदर लग जाएगा। अब आप सोचेंगे अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग जाएगी, वो एक्टिव पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ब है जिसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे यूज कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह, तो इसलिए हम वहां पे अलग से लगाएंगे नहीं, वहां फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे वी कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, वेट, कम सिर्फ, अब आप सोचिए कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, क्या होगा, कम आ गया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है इसके बारे में, बाद में क्या करेंगे, अब हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सीधा यही रूल अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, कम, कम मतलब क्या, आओ, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं है, कम के अलावा तो अदर्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बना दीजिए यू आर ऑर्डर टू कम। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते हैं, अभी हमारे पास दो कंडीशन और हैं, तो इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं, ताकि क्या है आपको ये समझ में आए कि कैसे चेंजिंग करनी है। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, अगर ऐसा आ जाए गो इनटू द रूम, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है, प्रीपोजिशन लग गई है और अदर्स आ गए, अब हम कैसे चेंजिंग करेंगे, क्या होगा, पहली बात तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, क्या होगा, टू गो इनटू द, बस प्रैक्टिस करो, पढ़ो, समझो, सब आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है, सब बढ़िया है, जितना मन लगा के पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, सब बहुत अच्छे से आ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या हो गया, गो इनटू द रूम, हमने देख लिया, गो के बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, इसके बाद प्रीपोजिशन लग गई है, अदर हो गया है, आदेश की बात की जा रही है, गो इनटू द रूम, रूम में जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, गो, अदर्स इनटू द रूम, बस समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये तो इस तरह के सेंटेंस हो गए, बट अगर निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, अगर नॉट आ जाए
तो हम क्या करेंगे, कैसे हम करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है, उसमें डू नॉट लगा है, डोंट लगा है, मतलब डू नॉट डोंट एक ही चीज़ होती है, पता ही है, मैं अलग से बता दे रही हूँ, नेवर लगा है यानी कभी नहीं, तो कैसे चेंज करेंगे? और खासकर तब जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो और या फिर ऑब्जेक्ट ना हो। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे चेंजिंग करेंगे। अब देखिए कि जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो और उसमें क्या हो, एक्टिव टू पैसिव है, उसमें हमें क्या करना है, इम्परेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर है, तो विद ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट होने पर कैसे चेंज करेंगे। मतलब कि अगर कोई एक्टिव वाइज दिया हुआ है, वो इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें ऑर्डर है और उसमें ऑब्जेक्ट है, तो क्या रूल लगेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या रूल लगेगा, पैसिव वाइज बनाने में। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे जो डोंट से या नेवर से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, डोंट या नेवर से स्टार्ट हो। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर उसमें भी है, सिर्फ डोंट और नेवर से कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें भी अगर डोंट के साथ नेवर के साथ ऑब्जेक्ट हो या डोंट और नेवर के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जानना है। तो पहला हमारा देखिए रूल क्या है, अगर किसी कंडीशन में विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है यानी डोंट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो, या फिर डोंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो और अदर्स हो, दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन यानी डोंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एडवर्ब है, अब जाहिर सी बात है एडवर्ब है, एल वाई प्लस करके वर्ड्स बने हो, हियर देयर अप डाउन एक्सेट्रा, मतलब अगर ये सब हो, मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आती है, इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें ऑर्डर है, उसको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं। समझ में आ रही बात? इस रूल को क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड प्लस नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखिएगा कि हम डू को हटा देते हैं, ठीक है, ये जो डोंट हमारे लगे होंगे ना, ये डोंट, इसको हम रिमूव कर देंगे। समझ में आई बात? देखिए कैसे बनेगा, डोंट गो देयर, ठीक है, अब क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। समझ में आएगी, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है या डोंट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन लगा है या एडवर्ब है और हियर देयर ये लिखा है, तो हम सीधा ये रूल अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर हुआ? हम क्या करेंगे, सीधा यही रूल अप्लाई करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, समझे, विदाउट ऑब्जेक्ट होने पर। ठीक है, अब एक और देखते हैं, ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे ये चेंजिंग हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डोंट सिट हियर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डोंट सिट हियर, कैसे होगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर, ठीक है, यू आर ऑर्डर नॉट टू सिट हियर। समझ में आ गई इतनी बात, ये क्लियर हुआ, डोंट सिट हियर, यू आर ऑर्डर नॉट टू सिट हियर। अब इसके बाद जो हम सेंटेंस करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे नेवर वाली, ठीक है, मतलब अगर नेवर आ जाए, ठीक है, अगर नेवर आ जाए तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे, और वो भी तब जब ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या है कि जब अभी हमने देखा कि विदाउट ऑब्जेक्ट डोंट से स्टार्ट हो निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, अब विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन डोंट की जगह निगेटिव का एक जो और फॉर्म है नेवर, वो अगर आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बट उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, सेम रूल रहेगा जैसे डू नॉट में था, ठीक है, डोंट में था, यू आर ऑर्डर कर देंगे क्योंकि हमारा ऑर्डर वाला रहेगा, उसके बाद नेवर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर, अगर जो भी अगर है अदर ऐसा कुछ तो वो लिख देंगे, ठीक है। आइए करते हैं, नेवर टच,
कभी नहीं छूना, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू टच। समझ में आ गई बात? यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू टच, ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेवर शाउट, कभी नहीं चिल्लाना, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू शाउट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो? सिंपल एकदम, बस रूल देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आराम से कर लेंगे, कोई बहुत ही डिफिकल्ट ऐसी चीज नहीं है। यू अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, नेवर से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर आया है, अगर उसमें ऑर्डर का इमोशन है तो सीधे नेवर में यू आर ऑर्डर्ड कर देंगे, नेवर टू कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, अदर लगा देंगे, दैट्स इट। अब निगेटिव में हमने ये तो देख लिया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डोंट और नेवर वाले सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि निगेटिव तो है, ऑर्डर भी है, इंपरेटिव है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम क्या करेंगे, कैसे चेंजिंग करेंगे, ये देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और डोंट वाले एक्टिव वॉइस आए या नेवर वाले आए या कुछ जैसे प्रीपोजिशन लगा हो, एडवर्ब हो, कई कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी, तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर मतलब अगर ये है कि ऑब्जेक्ट है और डोंट आए तो हम कैसे, मतलब कि ऑर्डर है, इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें ऑर्डर है और उसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या आ रहा है, डोंट, निगेटिव है, तो कैसे चेंज करेंगे। इसका रूल है, पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये ऑर्डर है, इंपरेटिव है, उसके बाद उसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या रूल लगेगा, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई यू ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और ऑप्शन मिले हैं, तो अगर उसमें ऑप्शन में कहीं आपको लग रहा है कि नहीं पूरा सही बना है, बाई यू तो नहीं लगा, तो भी आप सही कर सकते हैं, और पूरा अगर सही बना है, बाई यू लगा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या होगा, डोंट स्विच ऑन द फैन, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या स्विच ऑन करने से मना किया गया, फैन। तो पहले तो क्या कर देंगे, लेट द फैन नॉट बी, ठीक है, लेट द फैन नॉट बी। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इसका स्विच्ड हो जाएगा, स्विच्ड ऑन, लेट द फैन नॉट बी स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन, लेट नॉट, हाँ देखिए सही है, लेट द फैन नॉट बी स्विच्ड ऑन बाय यू। ब्रैकेट से मतलब है कि आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता ये। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, लेट द फैन नॉट बी स्विच्ड ऑन, इट्स फाइन, करेक्ट है। अगर मैं बाय यू लगा दूं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस क्या होता है, यू जो होता है ना वो हाइड रहता है, ठीक है, तो वो इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है इसे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, डोंट ब्रिंग द चेयर, क्या लाने से मना किया जा रहा है, चेयर। लेट द चेयर नॉट बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट। लेट द चेयर नॉट बी ब्रॉट। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट है, हमने डोंट पढ़ लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट है और नेवर आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट है और नेवर आ जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे चेंजिंग होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट है और नेवर है तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे। अभी निगेटिव सेंटेंस में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट के साथ डोंट हो तो क्या चेंजिंग होती है, लेकिन अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है और साथ में क्या है, नेवर है, नेवर से स्टार्ट हुआ है, डोंट से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे नेवर ड्रिंक वाइन, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन नेवर है, कोई ऐसी अलग चेंजिंग नहीं, सेम है। लेट ऑब्जेक्ट नेवर बी हो जाए, जहां नॉट टू हम यूज कर रहे थे वहां पे क्या यूज करेंगे, नेवर बी। ठीक है, ठीक है। जैसे कि होता है जब हम ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम क्या यूज कर रहे थे, नॉट टू यूज कर रहे थे, ठीक है, उसका यूज हो रहा था। लेकिन अब क्या यूज होगा हमारा, नेवर बी। ठीक है, देखिए क्या होगा, नेवर ड्रिंक वाइन, क्या होगा, नेवर ड्रिंक वाइन। अब क्या होगा, लेट वाइन, लेट वाइन नेवर बी। वर्ड की थर्ड वन ड्रिंक, की ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रंक हो जाएगा। अब बाई यू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेट वाइन नेवर बी ड्रंक। ठीक है, बाई यू लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेवर टच दैट वॉच, तो क्या होगा, लेट दैट वॉच नेवर बी टच्ड। समझ में आ गई बात, सब सेम है, बस थोड़ा सा रूल को क्या किया गया, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुई है। अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इतना कोई बहुत ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात। अब हमने क्या है, एक ये क्लास ये ऑर्डर की कर ली है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर अगर आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस में और इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे। अभी एक क्लास देखी तो इसमें आपने 4 रूल्स पढ़ लिए। एक पढ़ा जब ऑब्जेक्ट जो निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव जैसा सेंटेंस है और वो ऑब्जेक्ट सब सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, मतलब विथ ऑब्जेक्ट विथआउट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। सेकंड जो आपने पढ़ा वो अब आपने पढ़ा निगेटिव, और उसमें भी निगेटिव में भी 2 कंडीशन, एक विथ ऑब्जेक्ट विथआउट ऑब्जेक्ट, और विथ ऑब्जेक्ट और विथआउट ऑब्जेक्ट में भी आपने 2 अलग कंडीशन पढ़ी, एक डोंट वाली और एक नेवर वाली। समझ में आ गई बात। तो अगर आप इतना जितना मैंने सिर्फ एक क्लास में पढ़ाया है ना कि 25-30 मिनट की क्लास में सिर्फ आप इतना पढ़ लेंगे, इतने सेंटेंस जो मैंने बताए इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आ जाएगा। कुछ अलग से और प्रैक्टिस करने की जरूरत, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करा देती हूँ। मैं अलग अलग तरह के सेंटेंस आपको बता देती हूँ, और फिर अगर आप कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप करिए प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए मुझसे, कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मैं बताऊंगी, या जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपने सीखा, जो किया, या जो कुछ भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।